वहीं जम्मू कश्मीर की घटना से जुड़ी एक बड़ी खबर। एनआईए की टीम अब जम्मू एयरपोर्ट पर अब पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में गांदरबल के लिए रवाना होगी एनआईए और गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच अब होगी। आतंकी हमले में एक डॉक्टर, 6 मजदूर की मौत हो गई। सुरक्षा एजेंसियां जांच में अब जुटी हैं क्योंकि ये घटना देखिए, टारगेट किलिंग की घटना जो लगातार सामने आ रही है कश्मीर के अंदर। लश्कर ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। 2 से 3 आतंकी इस पूरी घटना में शामिल थे। 1 महीने से लगातार वो रेकी कर रहे थे। कल 7 लोगों की हत्या की गई थी और अब एनआईए की टीम अब जांच करेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता एहरावत, अभी जो सबसे बड़ा अपडेट है वो क्या है? जहां इस वक्त हम मौजूद है, लगातार जिस तरह से हम कल रात से देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है और यहां पे मेरी विजय आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं किस तरह से बाकी जो नियर बाई विलेज है, जो अटैक स्पॉट है, वहां पर किस तरह से अभी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। आप देख सकते हो राष्ट्रीय राइफल्स की जवान किस तरह से यहां पे जो अपनी ओर संभाले हुए हैं और ये वो घना इलाका है जहां पे आशंका जताई जा सकती है कि यहां पे मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, क्योंकि हमने कल रात से देखा किस तरह से यहां पे सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है। वही दूसरी खबर इस वक्त की जो बड़ी आ रही है वो है जम्मू एयरपोर्ट में अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम पहुंची है जो कुछ ही टाइम के बाद यहां पर स्पॉट पे पहुंचेगी। हालांकि अगर इस टीम की अगर बात की, आईपीएस रैंक ऑफिसर जो है वो इस नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहा है और कुछ ही टाइम के बाद यहां पर वो पहुंच रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरह से पता लगाया जा रहा है क्या कोई लोकल हैंड इस पे है, क्या लोकल अटैक से पहले क्या कोई रैकी वगैरह की गई है, ये सब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जो भी यहाँ पे सिस्टर कंसर्न सिक्योरिटी एजेंसीज है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, उसके साथ साथ इंडियन आर्मी है, वो इन चीजों का वेरीफाई कर रही है। हालांकि मेरी विजय अगर आपको ठीक बिल्कुल यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे, इस तरह के बिल्कुल ये जंगल बिल्कुल उसी अटैक स्पॉट के बिल्कुल पास में है और यहां पर कल रात से जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट जो है लगातार जारी है, इसके साथ साथ यहां पर भी जो है सुरक्षा को तेज कर दिया गया है। हालांकि इसके साथ साथ कश्मीर घाटी के और भी कुछ ऐसे एरियाज है जो सेंसिटिव एरियाज है जहां पे माइनॉरिटीज लोग रहते हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। उसके साथ साथ अगर बात करें जो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी के सीनियर लेवल ऑफिसर्स है, वो भी अलग अलग लोकेशंस पर यहां पर अभी मौजूद हैं जो कि ग्राउंड सिचुएशन को एक्सेस कर रहे हैं। हालांकि उनका यही एक ही मोटिव है कि जल्द से जल्द जो भी आतंक। बिल्कुल, ये जानकारी काफी अहम है, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। यहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सपोर्ट तो मिल रहा है तो घटनाएं तो जरूर होंगी। तो एक बड़ा आरोप लगाया गया है गिरिराज सिंह की तरफ से। उमर सरकार पर उन्होंने हमला बोला और उन्होंने साफ तौर पर कहा है गांदरबल आतंकी हमले पर गिरिराज सिंह ने कहा कि हमला होगा अगर उन्हें सपोर्ट मिलेगा। सरकार पर सीधा हमला उन्होंने कर दिया है। गांधी से पूछता हूं और फारूक अब्दुल्ला से, जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं। हिंदू अगर मारा गया है और आतंकवादी हुआ है, सरकार तो अब उन्हीं की है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, राहुल गांधी संरक्षक, फारूक अब्दुल्ला डायरेक्टर, अब पाकिस्तान से बात करेंगे। दुर्भाग्य है जिस कश्मीर को मोदी जी ने शांति लाया, रोजगार लाया, माहौल लाया, उसको फिर ये फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार बिगाड़ेगी। वहीं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में इंजीनियर, डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस आतंकी हमले से एक बात तो तय हो गई कि आतंकी किसी के नहीं होते हैं, ना तो वो हिंदू देखते हैं ना ही मुसलमान, क्योंकि गांदरबल में हुए आतंकी हमले में जो 7 लोग मारे गए उनमें से 4 लोग तो मुस्लिम हैं। रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई तो चारों तरफ शव ही शव बिखरे नजर आने लगे और मच गई चीख पुकार।
आतंकियों ने गोलियां बरसाकर जिन 7 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसमें बिहार के रहने वाले फहीम नासिर, मोहम्मद हनीफ कली, जबकि मध्य प्रदेश के रहने वाले अनिल शुक्ला, जम्मू के शशि अब्रोर, पंजाब के गुरमीत सिंह और कश्मीर के डॉक्टर शाहनवाज शामिल है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन TRF ने ली है। लेकिन इस आतंकी हमले में एक बात तो तय हो गई है कि आतंकी किसी के सगे नहीं है, क्योंकि आतंकियों ने जब सुरंग निर्माण में लगे मजदूरों के कैंप को घेर कर गोलियां बरसाई तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कैंप में हिंदू हैं कि मुसलमान। आतंकी लाशें बिछाते गए और एक एक करके 7 जाने लेकर 7 परिवारों की दिवाली से पहले खुशियां उजाड़ दी। आतंकियों के इस हमले में 5 मजदूर भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार आने के बाद जिस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद शोपिया में आतंकवादियों ने बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वही आतंकवादियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम देते हुए 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इस बार हुई इस घटना ने अब्दुल्ला सरकार पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि आतंकी हमला जिस जगह पर हुआ वो इलाका सीएम उमर अब्दुल्ला के चुनावी क्षेत्र गांदरबल विधानसभा में आता है। इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने के बाद आतंकी बेखौफ हो गए? आखिर अचानक से टारगेट किलिंग की घटनाएं कैसे बढ़ गई है? ये वो तमाम सवाल है जो सीएम उमर अब्दुल्ला से किए जा रहे हैं। हालांकि कश्मीर में बढ़ती टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो भी इस आतंकी हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं अमित शाह ने आतंकी हमले में मारे गए मृतकों के परिवार वालों के लिए संवेदना भी जुटाई है। टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं ने पूरे कश्मीर को दहला कर रख दिया, लेकिन चिंता इस बात की है कि आखिर आतंकियों को शह कौन दे रहा है? उन्हें अचानक किसका सपोर्ट मिल गया है कि घाटी में खुलेआम कत्लेआम मचाने पर उतारू हो गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकी हमले में मारे गए जो लोग थे उसमें शशि अब्रोल का भी परिवार था, और शशि अब्रोल के परिवार के पास रिपब्लिक भारत की जब टीम पहुंची तो अपनी जो सारी बातें थी परिवार के लोगों ने साझा की हैं। गांदरबल में हुए आतंकी हमले में जम्मू के रहने वाले शशि अब्रोल जो हैं उनकी शहादत हुई है। हमारे उनके परिवार के साथ मौजूद हैं, उनकी माँ हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, क्या हुआ था, कब आपको इस बारे में पता चला? सुबह चला है, रात को ही पता चल गया। वैसे कहते हैं सुबह पक्का पता चलेगा आपको 7 बजे। तो कल आपकी आखिरी बात हुई थी उनके साथ? नहीं, बहू की हुई उसकी। क्या बता रहे थे वो? बात कर रहे थे, फिर बहू कहने लगी मैं मंदिर जा रही हूँ तो आकर मैं बातें करती हूँ। करवा चौथ का व्रत? हाँ।